अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एपी का एन टर्म का सम पढ़ना है। ठीक है, तो सम के लिए देखो फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एल कब होता है? जब लास्ट टर्म हम लोग को दिया रहता है। ठीक है, एल बराबर बताइए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो जब लास्ट वाला टर्म हम लोग को दिया रहा है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जब लास्ट वाला फार्मूला नहीं दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ये दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में, और नहीं दिया तो ये वाला कर लो। आंसर कितना आ जाएगा? 800। हम लोग सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5C का। ठीक है, जितना भी एग्जांपल इसमें दिया है पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ईच फॉलोइंग एपी। ठीक है, सब क्या दिया है? एपी में दिया है, मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, T1 T2 T3 T4 इस तरह से करके T19 तक दिया हुआ है। यहाँ पे 19 टर्म का हम लोग को सम निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला मैंने बताया था एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसी से हम लोग को निकालना है। लास्ट टर्म देखो नहीं दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, तो लास्ट टर्म दिया नहीं है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। एन बाई टू ए प्लस एल ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एन का वैल्यू रखते हैं। एन का वैल्यू कितना दिया है? 19 टर्म। ठीक है, तो 19 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो डी का वैल्यू सॉल्व करने के लिए पता ही है, T2 माइनस T1 हम लोग कर लेते हैं। तो T2 कितना है 7, तो 7 माइनस 2 करने पे आ जाएगा 5, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 19 अपॉन में 2 ये सॉल्व करने पर 4 प्लस डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रख देंगे 18 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 5 रख देंगे, डी का वैल्यू 18 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 19 अपॉन में 2 4 है प्लस 18 5 जा 90। ठीक, तो 19 अपॉन में 2 इंटू हो जाएगा ये 94, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8 2 7 जा 14, 19 इंटू क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, 4 5 ये सब सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक। देखो यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है ए प्लस एल एन बाई टू। ठीक है, देखो एन का वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे, इसमें एक चीज हम लोग को देखना होता है, एन का वैल्यू क्या है नहीं है, इसमें क्या लिखा है सम करना है, मतलब एन का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए तभी हम लोग सम कर सकते हैं। तो देखो एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का वैल्यू पता है 84। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 7। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 7 है, ए का वैल्यू कितना है देखो, पहले डी का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इन दोनों से क्या करो डी का वैल्यू निकाल लो। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 टू जा 21 अपॉन में 2 माइनस 7। ठीक है, तो 21 माइनस 14 अपॉन में 2 माइनस करो 7 अपॉन में 2, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 7 अपॉन में 2, तो यहाँ पे डी का वैल्यू रख देंगे 7 अपॉन में 2, 7 प्लस एन माइनस 1 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये 7 पहले माइनस कर लो, इधर ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, इंटू 7 अपॉन में 2। देखो ये साइड में उस साइड में चला जाएगा, तो 77 इंटू 2 अपॉन में 7 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर प्लट जाएगा, तो 7 से 77 कट गया 11 बार में, ये 11 टू 22 एन माइनस 1 बराबर 22 एन बराबर 23, एन बराबर कितना हो गया 23। तब यहाँ पे रख लेंगे एस 23 बराबर 23 अपॉन में 2, ये कितना है 7, लास्ट कितना है 54। ठीक है, सम कर लो 7 91 इंटू 23 अपॉन में 2। ठीक, मल्टीप्लाई करके ठीक है 23 इंटू 91 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करने पाएगा 20, 93 अपॉन में 2 डिवाइड कर लो 2 से, 2 0 4। ठीक है, 2 6 12 अपॉन में 1/2, यही आंसर हम लोग का है। ठीक, सेकंड का ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी व्हिच एन टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट 20 टर्म निकालना है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होता है, देखो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म निकालना है। सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। और क्या दिया एन टर्म दिया, एन टर्म का मतलब क्या है टी एन होता है ना, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है टी एन बराबर 5 माइनस 6 एन दिया है। ठीक है, एन टर्म दिया हुआ, ये कौन सा टर्म है nth टर्म, एन टर्म दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं T1 या इसी को कहते हैं ए। ठीक है, बराबर 5 माइनस एन का वैल्यू क्या रख देंगे, अब एन का वैल्यू एन बराबर 1 रख देंगे, 5 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 5 माइनस 6 बराबर -1, -1 ये किसका वैल्यू हो गया ए का वैल्यू हो गया। ठीक है,
अब टी टू निकाल लेते हैं, या फिर ए प्लस डी इसी को बोलते हैं, या फिर A2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 2, एन का वैल्यू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस 12 बराबर -7, ठीक है। ये T2 का वैल्यू हो गया। अब देखो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है, -7 आया T2 का, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, ए का वैल्यू कितना आया, -1 आया, ठीक, -7 + 1 बराबर -6, -6 क्या हो गया हम लोग का, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू भी पता चल गया, डी का वैल्यू भी पता चल गया। अब निकालना क्या है, ठीक है, ए भी है, डी भी हम लोग को एन टर्म निकालना है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, पहले एन टर्म निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एम टर्म इज इक्वल टू एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। देखो n का वैल्यू पता है, नहीं पता है, n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, -1 प्लस n-1 इंटू टी का वैल्यू कितना है, -6, n/2 -2 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो इससे माइनस मल्टीप्लाई करो, -6 हो जाएगा, -6n, ठीक है, और प्लस 6 हो जाएगा, n/2 -2 -6n, ठीक है, प्लस 6 n/2, ये कितना हो जाएगा, 4 -6n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर जाएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4n हो जाएगा, अपॉन 2 है, तो 2 से 4 कटेगा तो 2n बचेगा, 2n माइनस ये 2 से 6 कटेगा तो 3 बचेगा, और ये क्या है, n का स्क्वायर हो जाएगा, 3n स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, एस एन बराबर, मतलब एन टर्म का सम हो गया। इस तरफ फर्स्ट 20 टर्म का टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20, ठीक है, सम ऑफ क्या करना है, सम ऑफ 20, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, एस एन बराबर, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2a है, देन 20 अपॉन में 2 2 इंटू -1 प्लस 20 -1 इंटू -6, ये रखना है, ठीक है, 10 हो जाएगा, ये -2 और ये प्लस 19 इंटू -6, ठीक है, 10 19 अच्छा 54, ठीक है, अच्छा 54, ये 4 मतलब 1 6 54 50 मतलब 1 तो -2, ठीक है। अब हो जाएगा 10 ब्रैकेट में -116, ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1160, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।